आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एचडी कोचिंग सेंटर में। और आज 48 क्वेश्चनों की नई सीरीज शुरू एचडी कोचिंग में। तो काफ़ी बढ़िया और उम्दा सीरीज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपके बिल्कुल करेक्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके लिए। तो आज की सीरीज को शुरू करते हैं एचडी कोचिंग की तरफ से, और सभी का इस कोचिंग में बहुत ही स्वागत है। और एग्ज़ाम डेट ही आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को करते रहिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियां किस लक्ष्य के अंग हैं? भाई किस लक्ष्य के अंग हैं? जो कंकाल की मांसपेशियां हैं वो किस लक्ष्य के अंग हैं, ये हमें बतानी है। स्केलेटल मसल्स आर द टारगेट ओरिजिन ऑफ द, तो किसको वह टारगेट करती हैं ये हमें बताना। श्वेत तंत्रिका तंत्र को, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को, दैहिक तंत्रिका तंत्र को, या पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र को। तो बिल्कुल आपका जवाब सही है, सबका बा जवाब आ रहा है। तो मैं भी बा ही जवाब के साथ जाऊंगा। बिल्कुल राइट जवाब बा आपका सही मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर है 2। और सेकंड में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन गंध की भावना कपाल तंत्रिका से संबंधित है? भाई गंध की भावना कपाल तंत्रिका से संबंधित है, ये हमें बताना है। आ बा सा दा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी है जो गंध की भावना कपाल तंत्रिका से संबंधित रखती है? तो उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड में कहा गया, निम्न में से कौन सी वॉलीबॉल की रेखा से संबंधित है? भाई कौन सी ऐसी है जो वॉलीबॉल रेखा से संबंधित है? आ वा सा दा में से कौन सी ऐसी जो है रेखा है जो वॉलीबॉल से संबंधित है? जंप लाइन, हमला लाइन, बॉक लाइन, बोनस लाइन। तो देखिए बक लाइन, तो जो बक लाइन है, बोनस लाइन है, ये दोनों लाइनें आपको पता ही है। ये दोनों लाइनें कहाँ से? कबड्डी से हैं। जंप लाइन कूदने के लिए, भाई हमारी जंप लाइन हमारी कहाँ कहाँ प्रयोग हो जाती है? तो वो तो एक कूदने वाली लाइन हो गई। और बचा क्या हमारा? हमला लाइन। तो हमला लाइन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये मैं लिख दे रहा हूँ। इसको कहते हैं अटैक लाइन। क्या कहते हैं? अटैक लाइन। भाई हमला मीन्स अटैक लाइन। तो अटैक लाइन कहते हैं। तो अटैक लाइन का प्रयोग कहाँ होता है भाई? ये होता है कहाँ होता है भाई? वॉलीबॉल में। तो कौन सा राइट आंसर है? बा बिल्कुल राइट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4 में कहा गया है, 4 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पहना था पाइनिक, एथलेटिक और लैक्टोसोमैटिक के रूप में वर्गीकृत किया जैव प्रकार दिए गए हैं? तो भाई किसके लिए दिए गए ये हमें बताना। आवास आदा में से किसने दिए? भाई देखो, पाइनिक और एथलेटिक और लैक्टोसोमैटो के रूप में क्रिसमस जी ने इसका वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित में से किससे मानव शरीर की मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही जो है मास्टर ग्लैंड हमारी कहाँ पाई जाती है ये हमें बताना है। तो इसका पहले तो आंसर बताएंगे, तब इसके बारे में बताएंगे। तो इसका जो आंसर सही होगा आवास आधा में से बहुत बढ़िया आंसर, बा आंसर बिल्कुल राइट। देखिए ये हमारा जो है क्या होती है, एक खोपड़ी होती है। खोपड़ी में इस प्रकार से ये जो है बनी हुई होती है। तो मास्टर ग्लैंड ये हमारी पाई जाती है। तो इसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि को ही मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। और ये कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। यही जो है जितने भी हार्मोन्स हैं उनके लिए नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे जो है क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। शरीर से जितने भी निकलने वाले हार्मोन्स हैं इसी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको जो नियंत्रण करती है वो होती है थॉरैक्स। क्या होती है? थायरॉक्स ग्लैंड होती है।
जिसके साथ क्रिया करके जो है जल को नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं ईपीक्यू द्वारा निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ईपीक्यू द्वारा किसका मूल्यांकन नहीं कर सकते ये हमें बताना है। तो आवासादा में से किसका नहीं कर सकते। जैसे बहिमूर्खता हो गई, न्यूरोटिज्म हो गया, मनोविकार हो गया और साइकोपैथनिक प्रवृत्ति हो गई, साइकोपैथिक जो है प्रवृत्ति हो गई। तो जो साइको लोग होते हैं, मनोवृत्ति क्या कहते हैं इसे, मनोवृत्ति बोलते हैं। तो मनोवृत्ति वाले जो रोग होते हैं उनके लिए हम इसका टेस्ट नहीं कर सकते। तो कौन सा हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, द आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7 और 7 में कहा गया है कि कौन सी ग्रंथि तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्रावण करती है। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो तनाव यानी कि तनाव रखती हो, हार्मोन कॉर्टिसोल का स्रावण करती हो। तो कौन सी ऐसी है 7 में। आवासादा में से जो सही है वो है अधिवृक्क कॉर्टेक्स, मतलब अधिवृक्क क्या होते हैं, इसे एड्रेनल ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स ये क्या होती है, हमारी फेफड़ों से ऊपर होती है। ये हमारे लंग्स हैं, सॉरी अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से सांस लेने जाती है और ये यहाँ पे इस प्रकार से ये लंग्स बने होते हैं इस प्रकार से, और यहीं पे हमारी ये पाई जाती है ग्लैंड, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड पाई जाती है। तो इसको हम बोलते हैं अधिवृक्क कॉर्टेक्स या एड्रेनल कॉर्टेक्स भी इसे बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8 ऊर्जा का दूसरा स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का दूसरा स्रोत कौन सा है जिससे ऊर्जा प्रदान होती है। देखो कौन सा ऐसा है जो ऊर्जा का दूसरा स्रोत है। देखो पहला तो ऊर्जा हमारी क्या है भाई, जो पहली ऊर्जा है वो हमारी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, अमीनो एसिड से ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन विटामिन हमारे लिए कोई भी ऊर्जा नहीं देता है। ये कभी भी आ जाए, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये हमारे लिए कभी भी ऊर्जा नहीं देता। तो पहले नंबर पे हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो दूसरे नंबर पे जो वसा होती है तो उसे हम बोलते हैं, सॉरी दूसरे नंबर पे जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है वसा। क्या होता है भाई, वसा। द ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 सिस्माइड हड्डी। भाई सिस्माइड हड्डी का उदाहरण कौन सा है। सिस्माइड हड्डी का उदाहरण बताना कि कौन सा है, किसे हम सिस्माइड हड्डी कहते हैं। आवासादा में से कौन सी सिस्माइड होती है। एक तो होगी मैंडविल हड्डी हो गई, क्रेनियम हो गई और हिमरस हो गई। तो मैंडविल हमारी कहाँ पाई जाती है, तो मैंडविल हड्डी हमारी जबड़े में, और ये हमारी जो है हिमरस कहाँ पाई जाती है, हिमरस हड्डी जिसे होते हैं हिमरस और क्रेनियम। और इसके बाद क्या बचा, तो सिस्माइड हड्डी जो होती है वो पटेला हड्डी को कहते हैं। मतलब सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कौन सा जोड़ शरीर का सबसे बड़ा वजन वहन करने वाला जोड़ है। भाई कौन सा ऐसा जोड़ है शरीर का जो सबसे ज़्यादा वजन उठाता हो। आवासादा में से कौन सा ऐसा सही है। तो देखिए पहला है कोहनी जोड़। भाई कोहनी से, हिप जोड़ से, घुटने का जोड़ से या फिर टखने के जोड़ से। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जोड़ लगता है वो होता है हिप जोड़ से, यानी वह ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट तेज़ी से चलेंगे क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या अधिक है। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन में चलेंगे। तो 11 क्वेश्चन का कहा गया कौन सी मस्तिष्क की संरचना मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का जोड़ होती है। भाई कौन सी ऐसी संरचना है जो मस्तिष्क की संरचना और बता सकते हैं कि रीढ़ की संरचना से जोड़ती हो। भाई कौन ऐसी है जो रीढ़ और मस्तिष्क दोनों को जोड़ रही हो। तो पहला हमारा मेंडुला है, आवासादा यानी कि ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम है, हाइपोथैलेमस है और थैलेमस ग्लैंड है। तो यहाँ पे ब्रेन की बात हो रही तो ब्रेन स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कौन सा बैंड एक्टिन का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा जो बैंड है वो जो है एक्टिन का जो है प्रतिनिधित्व करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
तो इसमें हमें जो बताना है 12 का, तो इसमें आई बॉन्ड होता है, ए बॉन्ड होता है, आई और एच, आई बॉन्ड और ए बॉन्ड और जेड बॉन्ड। तो इसमें जो एक्टिन का जो होता है वो होता है आई बॉन्ड, मतलब सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया नौ कौन सा दे हमारे जो शरीर जो कोशिकाओं में दो प्रकार की प्रोटीन, एक एक्टिन और एक मायोसिन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि कौन सा देश मोटापा के आधार पर एक नंबर पर है। भाई मोटापे के आधार पर एक नंबर पे कौन सा ऐसा देश है, तो हमने कल ही बताया था यूएसए यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, किस देश के पास शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? भाई कौन सा ऐसा देश है जिसने शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए ने सबसे ज़्यादा जो है हमारे शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की गणना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? भाई वर्षा की अगर हमें गणना करनी है, पता लगानी, तो किससे लगाएंगे? तो वो लगाएंगे स्किन फोल्ड मोटाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16 में कहा गया है कि निम्न में से सेल का पावल प्लांट है। तो भाई कौन सा पावल प्लांट है ये हमें बताना है। तो कौन सा हो सकता है भाई 16 का? देखिए आवास सादा में से कौन सा सही है? तो भाई पावर ऑफ प्लांट, पावलाव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे पावर होना चाहिए, ये हमारा गलत है, यहाँ पे पावर होना चाहिए। तो इसमें कौन सा भाई हमारा पावर वाला है? तो द ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भाई जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका मुख्यालय भाई कहाँ? तो सबको पता है स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 में कहा गया एक व्यक्ति अपनी अधिकतम वृद्धि किस स्टेज में प्राप्त करता है? भाई कौन सी ऐसी जो है स्टेज होती है जिसमें सबसे अधिकतम उसे वृद्धि प्राप्त हो जाती है? तो आवासादा में से कौन सा शासन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो बा मतलब किशोरावस्था में। 19 क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि संचारक एसिड एक सहकर्मी की आंखों में फैल गया है, उसके परिणाम स्वरूप गंभीर दर्द हो रहा है, तो तुम्हें पहले क्या करना चाहिए? तो भाई आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आवासादा में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, उचित है, वो आपको बताना है। बहुत अच्छा ऑप्शन आ रहे हैं सबके, आप बहुत ही जो है उन क्वेश्चनों का जवाब देते हैं, बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है। आंखें खुली रखें और 15 मिनट पानी से धोएं, ये हमारा इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20 में कहा गया हार्डवेयर स्टेप टेस्ट मापने के लिए क्या परीक्षण किया जाता है? तो हार्डवेयर स्टेप जब नापने के लिए क्या किया जाता है ये हमें बताना है। तो आवासादा में से कौन सा है? तो हार्डिक मतलब होता है हार्ट के लिए, तो क्या होता है कार्डियक संबंध धीरज, यानी कि सा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो गया 21 की ओर चलेंगे। 21 में क्या कहा गया है देखते हैं। तो 21 में कहा गया है कि हमारे बाल और नाखून में शामिल होते हैं। भाई हमारे जो बाल है वो नाखून है, उसमें क्या चीज़ सम्मिलित होती है हमें बताना आवासादा में से। तो जो बाल है नाखून है ये प्रोटीन के बने होते हैं, तो वह बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22 में कहा गया है कि एक गेंद को पकड़ते समय आपके हाथ जानते हैं कि उसे कब पकड़ना है ये हमें बताना है। तो 22 में आवासादा में से कौन सा सही है? तो हम इसका सही आंसर जो जाएंगे वो बिल्कुल दाग की ओर जाएंगे, आपका बिल्कुल सही लगाते हुए। भाग लेने वाली मांसपेशियों को दिमाग से प्रभावी संकेत मिलता है, तो कौन सा भाई मिलता है? दिमाग से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23, प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करते समय निम्नलिखित विचार किया जाना चाहिए, तो किस बात पर विचार किया जाना चाहिए? आवासादा में से आपको बताना कौन सा सही है। तो बिल्कुल आपके राइट आंसर आते हुए बा बिल्कुल सही है। प्रगतिशील अधिभार का सिद्धांत इसमें
लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 24 में क्या कहा गया देखते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हाई जंप इवेंट में डिक फॉस्फरी जिन्होंने फॉस्फरी फ्लॉग का आविष्कार किया था वे कहाँ की रहने वाली थी। तो आवा सादा में से इसका जो सही आंसर है वो है बिल्कुल USA की रहने वाली थी, अमेरिका की। नेक्स्ट अब बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की। नेक्स्ट बात करेंगे 25 का। जोरदार शारीरिक गतिविधि के दौरान पसीना आना गतिविधि के गुणनफल के कारण बनता है। तो कौन सा भी बनता है आवा सादा में से कौन सा सही है? बिल्कुल सोडियम क्लोराइड बिल्कुल साफ ऑप्शन है। मैं बिल्कुल जाऊँगा आप लोगों के साथ में साफ ऑप्शन बिल्कुल लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि एक बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में फैलती है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है ये हमें बताना है। तो आवा सादा में से इसका जो सही आंसर वो है द कोलाइटिस के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? कोलाइटिस के रूप में। थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे कि जीरो। क्वेश्चन नंबर है 27 और 27 में क्या कहा गया देखते हैं। तो 27 में कहा गया कि सुदरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो सुदरमन कप किस खेल से संबंधित है ये हमें बताना है। तो सुदरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 28। आप घोड़े को पानी में ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैक्सी दर्शाता है कि किस कानून को सीखना क्या होता है भाई इसमें 28 वाले में बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल तत्परता का नियम लगेगा, हमें तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि 2018 में मनिका बत्रा ने राष्ट्रमंडल के खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो राष्ट्रमंडल के खेलों में स्वर्ण पदक जीता कौन से में भाई? तो टेबल टेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 13 में क्या कहा गया देखते हैं। तो 13 में कहा गया है कि लंबे समय तक व्यायाम के दौरान कंकाल की मांसपेशियों के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत होता है। तो कौन सा हमारा पसंदीदा ऊर्जा स्रोत होता है? आवा सादा में से जो होता है प्लाज्मा फैटी एसिड, ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31 और 31 में कहा गया है कि ट्रिप्सिन के पाचन में मदद करता है। तो ट्रिप्सिन के पाचन में कौन मदद करता है? प्रोटीन जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 32। शरीर की संरचना है। तो शरीर की संरचना क्या? मांसपेशी, वसा और हड्डी, ये हमारी शरीर की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32 और 32 में कहा गया है कि क्या कहा गया कि फ्राइड के अनुसार एक बच्चे के समीकरण के लिए सबसे अच्छी उम्र है। तो कौन सी भाई सबसे अच्छी है? फ्राइड के अनुसार एक बच्चे के सामाजिकरण के लिए सबसे अच्छी उम्र क्या है ये हमें बताना। 33 का कौन सा ऑप्शन है आवा सादा में से? तो ये 5 साल बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34। नॉक्स टेस्ट के लिए कौशल परीक्षण है तो कौन सा है भाई? बास्केटबॉल, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35। स्टम महा कागज मॉडल का उपयोग व्यक्तिगत के क्षेत्र में किया जाता है। तो कौन से व्यक्तिगत क्षेत्र में किया जाता है? आवा सादा यानी कि चिंता के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36 में क्या कहा गया देखते हैं। थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है देखते हैं 36 का क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक के दृष्टि से सहानुभूति है। तो सहानुभूति क्या भाई? एक प्रतिक्रिया कार्रवाई है, यानी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36 सामाजिक शास्त्र के दृष्टिकोण से कौन मानव व्यक्तित्व का विकास निम्नलिखित कारकों के में से सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारक वो क्या है भाई? संस्कृत है, यानी कि इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38 में कहा गया है कि किस व्यक्ति की उत्तेजित स्थिति की भावना है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो किसके द्वारा कहा गया भाई? तो ये वुडवर्ड्स के द्वारा कहा गया, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29 में क्या कहा गया है? 29 में कहा गया कि आन फ्लड रेफरी के फैसले को देखकर 3 अधिकारी की टीम को संदर्भित किया जाता है जिन्हें वीडियो रिले की समीक्षा
करने की जानकारी सौंपी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है आवास आदा में से तो वार बिल्कुल सही आंसर है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में कहा है देश के शिक्षक शिक्षा प्रणाली शीर्ष की योजना बनाई है, समन्वित विकास के लिए शामिल की गई योजना कौन सी है, ये हमें बतानी। तो आवास आदा में से NCTE बिल्कुल सही आंसर है, सी आंसर बिल्कुल सही है, सा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41 में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा, तो जो पानी में घुल जाता है वो विटामिन बी है, बिल्कुल राइट आंसर है, बा बिल्कुल राइट आंसर होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42 में क्या कहा गया है कि शरीर में वसा प्रतिशत को मापने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है, तो किस उपकरण की आवश्यकता होती है आवास आदा में से स्फेग्नोमीटर कैपिलर्स, ये बिल्कुल अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43 में कहा गया बजट तैयार करने का पहला चरण कौन सा है, तो बजट तैयार करने का जो पहला चरण है तो वही हमारा होता है योजना बनाना, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक चुस्त पाया जाता है, सबसे अधिक और चुस्त पाया जाता है आवास आदा में से, तो जो है वो जिम्नास्टिक सबसे अधिक चुस्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 शरीर फिटनेस की यह परिभाषा किसने दी कि शारीरिक शिक्षा फिटनेस की सफलता के साथ जीवन के वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का भी सामना करने में सक्षम है, तो नहीं, तो कौन सा हमारे बिल्कुल आवास आदा में से जो है डेविड और लेम ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46 में कहा गया है कि ओलंपिक खेलों के आधुनिक जीवन देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो भाई किसने निभाई है 46 का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन यानी पीरेडी कुमारटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, कौन सा क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन नंबर है, तो 40 क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं हम कि इन्होंने 47 में एंड सेकंड लास्ट है इसका कि शारीरिक शिक्षा के इन तीनों उद्देश्यों का उल्लेख किसने किया, साथ ही साथ अवकाश स्वास्थ्य अवकाश के समय उपयोग नैतिक चरित्रण है, तो कौन सा हमारा सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर बिल्कुल सही है, बुक वाल्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48, तो थोड़ा सा ब्रॉड कर लिया जिससे कि हमें क्वेश्चन दी जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में कहा गया लैक्टिक एसिड सिस्टम किस विधि में सक्रिय है, तो किस विधि में सक्रिय है हमें बताना है, तो बिल्कुल 100 मीटर दौड़ में ये बिल्कुल सक्रिय है। तो इसी प्रकार से आज की सीरीज समाप्ति हुई और आप लोगों से एक ही निवेदन है कि एचडी कोचिंग को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।